पहला वो अपने ती सीमित है भी यूरिया और डीएपी सोसाइटी में जाओगे तो अपन क्या मिलेगी यूरिया और डीएपी मिलेगी सिर्फ इतो से अपन नॉलेज है लगभग गाँव के अंदर बात स्थिति है कुछ शहर के तहसीलों में थोड़ा जमींदार जानने लग गए जो आजकल नई टेक्नोलॉजी में जुड़े हैं तो अभी के को एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें एक छोटी संस्था है को एमसी तो अभी फर्टिलाइजर के अलावा अपना जो जहर बोला अपन कीटनाशक बोला केमिकल बोला तो अपन दूसरा ठंडी कीड़ा मच्छर वास्ते वो भी इसको खुद लेके आई है और अपने सोसाइटियों के माध्यम में किसानों तक पहुँचने लग गई तो बिंगो सिस्टम के अपना तई आने को और बिंगो अपन फायदों के है क्योंकि जहर की अगर बात करें तो पूरा गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अपन बात करें लगभग 300 वर्ष की है जो सिर्फ जहर वो काम करे केमिकल बेचे और वो केमिकल अपन घिसो को मिला बाजार में के रेट में मिला वो भी थे भी भली बात परिचित हो तो इफको एमसी यानी इफको को जहर है जो वो था थे यूज करो बिंग क्यों करो भी नहीं यूज बिंग में इसी के खासियत है बिंग मोटी मोटी अगर आप बात करें तो 3 बिंग अलग खासियत है नंबर 1 खासियत के क्वालिटी के मामले में नंबर 1 है अब क्वालिटी के मामले में नंबर 1 किया है इस वास्ते क्या चीज़ है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें पूरे विश्व की बात करें तो बिंग अंदर टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें और टेक्नोलॉजी के अंदर ही क्वालिटी की अगर आप बात करें तो जापान एक इशू देश है जो टेक्नोलॉजी के अंदर सारा वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर पर है और जापान के अंदर ही अगर आप बात करें एक कंपनी है मित्सुबिशी नाम की देखिए देखने लग रहे हैं इफको एवं मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन का संयुक्त वो जो एमसी लिख रहे हो मित्सुबिशी है नाम है इफको एमसी तो बिंगो जो जेर है वो सब वर्ल्ड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर क्वालिटी जो मित्सुबिशी का टैलेंटेड उसकी एंड्रॉइड मोबाइल यूज करो तो बिंग अंदर क्या मित्सुबिशी को जो है बिंग बहुत सा जी हवाई जहाज वगैरह ट्रैक्टर वगैरह बहुत सी गाड़ियाँ वगैरह इस तरह का प्रोडक्ट आवा है और भी बहुत सा लगभग सारा प्रोडक्ट आवा है तो इसको जगह एमसी है मित्सुबिशी जेर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है ओरिजिनल क्वालिटी का है वो जेर जो है थाना सोसाइटियों के माध्यम कुछ प्राइवेट चैनलों के माध्यम इसको जो किया किसानों की पहुँच करना है नंबर 2 रेट के अंदर कोई गिनती ग्रंथु पड़ी अभी बाजार में कोई बहुत सी दवाइयाँ ले गया हो या एक तारा लिक्विड ले गया हो या प्रोक्लेम ले गया हो या और भी कोई कार्बेटिज प्लस मैंकोजेब ले गया हो इस तरह की दवाइयाँ ले गया हो तो आप लोग को एक सिस्टम हुआ है कि या तो अपना क्या है कोई बाड़िया सका आप लोग खर्चो है और या फिर अपन नगद ले गया हुआ मोटा मोटा 2 ही सिस्टम है तो भी मैं क्या है कि वो जो आप लोग अगर उधार को भी सिस्टम है तो वो क्या करो जो बोतल पर डब्बे पर लिक्विड हो सी रेट अपन लगभग वही लगाए जो मान लो एक तारा लिक्विड ले गया हो तो फिर उसका कोई कंपनी को 1800 रुपये लीटर लिक्विड है कोई 2200 कोई 2000 तो इस तरह रेट है तो भी मैं क्या आप अगर उधार में ले गया तो पूछा को नहीं कि आप के रेट पड़ा वो जगह अपना बोतल पर मांडेड उसी पे बिता लिख दे प्लस बिंग में 6 महीनों की साथ देवा सालों की साथ देवा 1.5 रुपये 2 रुपये सैकड़ा को ब्याज हो अगर आप नगद का ग्राहक 4 दुकानों को पतो करके जान ला रहे कोई चीज़ लेट के आवा तो बाद की 1800 रुपये लीटर बिंग ऊपर लिखिड है तो वह उसका अपन चार्जिंग पता करके गया अपन ध्यान है भी 1500 रुपये अपन लीटर मिलेगी तो उसका वो थे चार्जिंग पता करके गया तो वो था 1400 रुपये लीटर एक तरह की है इसी चीज़ अपने को एमसी की दवाई लेगा तो बिंग अंदर चीज़ थाना मिले जो कोई भी डब्बो है कोई बोतल है कोई पैकेट है कोई पूरी है बिंग ऊपर जो MRP लिखिड है वो ही थाना भी पर दिया करना और वो MRP तो सो लिखिड है कि रिजनेबल MRP है जो आप किसान एक तय कर सके किसान देश का यहाँ भी मैं एक तारा लिक्विड की बात कर रहा हूँ जो लाल रंग की दवाई आई है शुरू में आप बीज उपचारित करता अभी आप मच्छर वास्ते जिला वास्ते यूज करने लग गया तो वह बाजार में लगभग 1300 1400 1500 रुपये लीटर मिला अलग अलग कंपनियाँ और आपने जो कोई एमसी की दवाई है MRP लिक्विड है 1100 रुपये लीटर वह भले ही थे इंडिया के अंदर घटू मर्जी ले लो किसी स्टेट में ले लो किसी जिलों में ले लो किसी तहसील में ले लो किसी गाँव में ले लो गाँव में सेंटर दवाई मिले बात 1100 रुपये यानी फिक्स है जिया यूरिया को गट्टो अपन था अभी 266 रुपये 50 पैसा में है DAP को गट्टो अपना 1200 या 1250 है तो वो बिकता में ही मिलूँ अपन एक भी वो रिजनेबल सही फिक्स पे है रेट है सेम वो इस कंडीशन आपको दवाइयाँ करते और दूसरा मैं यहाँ कौन का भी हमारी दवाई सब सस्ती है मैं यहाँ का भी हमारी दवाई क्वालिटी के अंदर सब नंबर 1 है रेट उसका जी हमारा 60 प्रोडक्ट है इस तरह का है एक तो है कचरो बाड़ने वाली दवाई एक है सुंडी मच्छर कीड़ों मारने वाली दवाई तीसरा फंगीसाइड बना देगा ना फंगस वाली या पत्तियों के ऊपर कोई पीला रंगा धोला रंगा धब्बा बन गया या कोई फंगस की वजह जड़ा खराब होगी इस तरह गया बन कंट्रोल करने वाली तो वह में लगभग अपना 60 प्रोडक्ट आने लगे तो 60 हूँ मैं ये उनका भी 60 प्रोडक्ट है हमारा अगर बाजार उसका भी खाना
1000 रुपये रेट में देखने को मिलता है। परंतु बिंगो अगर थे यूज करोगा मिल ले आके और बिंग की डोज डालोगा और बिंगो जो खेत में थाने रिजल्ट मिल रहा हो बिंगो थे खर्चों काटोगा नहीं लास्ट में जनबा थाने चीज लगाओ कि हाँ ये सस्ता के अपन दवाई ले गया या प्रोक्लेम है आज के टाइम में तो लगभग दुकान वाला थाना ही बता सी भी 100 ग्राम बिके की डाल दियो। हालांकि बिंगो रेट जो है वो दवाई की डोज केवल 50 ग्राम 100 लीटर पानी की है यानी 100 लीटर पानी अपना मोटा मोटा 1 बीघा में डालना चाहिए तो वो 50 ग्राम ही पड़ेगी। परंतु थाने क्या है कि हो सके कई कंपनियां की सस्ती मिल जाए कई की ठीक ठाक मिल जाए कई की महंगी मिल जाए तो अगर जहाँ अपनी दवाई है 50 ग्राम थे बीघे की डालोगा कोई भी प्रोडक्ट है बिंग अंदर बिंग टेक्निकल की मात्रा लिखी हुई है जिया टारा लिक्विड है बिंग अंदर लिख लो सी थायो में थक जो 30% एफएस और जिया इमाबेक्टिन है प्रोक्लेम जकिन आप बोला सुंदी वाली दवाई भी में लिख लो इमाबेक्टिन बेंजोएट 5% तो भी में क्या है क्वालिटी की अगर आप बात करानी तो भी में जिया मान लो 5% लिख रहा तो 100 में के 95% तो बिंग अंदर अदर मटेरियल है और 5% ही बिंग अंदर रियल में जेर है। अब वो 5% जेर है भी काम करने वास्ते 95% जो बाबा सोल्यूशन रहा मटेरियल कच्चो में सिस्टम मिलाया जो कच्चो पदार्थ मिलाया है वो अगर आप ओरिजिनल ये क्वालिटी का डालिए तो ही वो 5% जेर है तो आपको काम करा अन्यथा वो 5% काम इसी मर्जी कंपनी की इमाबेक्टिन प्रोक्लेम उठा के देख लीजिए पर यही लिख लो सी इमाबेक्टिन 5%। अब वो 95% में क्यों है जो जितो भी खर्चो है वो जेर पर भी तो खर्चो कोनी आसी संस्थान है कि कंपनी ने किसाना के बेचन में जितो खर्चो 95% रॉ मटेरियल मिला सी भी मास अगर वो 95% रॉ मटेरियल में बढ़िया क्वालिटी को मिलाई है तो वो 5% जेर है जो वो पैसा का रेसो बना के और जड़ पौधा पर जाओ वो भी ना कोई कीट मच्छर सुंडी खावेगी वो भी असर कराओ तो वो बिंग बचाओ करेगा जबकि कंपनियों का सस्ता मिले कि मैं कि अभी बिंग अंदर गड़बड़ करेगी बिंग बचाओ के यार वो रिजल्ट ये वास्ते हमेशा अपने इतनी चीज भी नहीं देखनी चाहिए कि हाँ जी आप प्लांट की तो बढ़ाई जा रहा है 2000 आ रही है 1500 अपन 1500 वह चीज़ भी नहीं देखनी चाहिए तो बिंग अगर देखना तो अपन डबल छिड़काव करना पड़ा वो ट्रिपल छिड़काव करना पड़ा वो 2 बारी 3 बारी भी में अपनी मेहनत भी है दिहाड़ी भी है खर्चों भी है हाथ तुड़ाई भी है ये सारी व्यवस्था भी है फिर दवाई को भी खर्चो लगा हो तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखा तो बीमा बचत है अपन आवे कोनी और अपनी फसल को नुकसान भी हो जाए अपना खर्चो भी लग जाए अपन वही तो उत्पादन ही को मिले। अब मोटी मोटी आप बात कर लिया कि फिलहाल अपने एरिया में सरसों को पूरा भरमार जोर शोरों बिजाई हुई है। दूसरे नंबर पर चना की बिजाई हो रही है अभी बाद में कोई पानी की व्यवस्था के हिसाब कहीं थोड़ी बहुत कणक बीजी है कहीं जो बीजी है जो भी है वो सिस्टम। तो रोग की अगर बात करें तो मोटो मोटो सरसों के अंदर तो फंगस वाला रोग है जगह में अड़ बोलते हैं गोडा तोड़ बोलते हैं या बीच में कांडो घोड़ा रंग हो रहा है बढ़िया चना के अंदर मोटा मोटी देखा सूखी वाली समस्या ज़्यादा या फंगस वाली आ तो पहलो पानी लगाओ जब भी नहर की सुविधा या पानी ट्यूबवेल की सुविधा जो भी है पहलो पानी लगाते टाइम आप घटों सौ फंगिसाइड डाल दिया ताकि वो रोग अपन ना हो क्योंकि आप क्या है चना के अंदर लेट पानी लगाओ 45-50 दिन तो एकदम फुल भर के पानी आप लगाओ तो बिंग वजह क्या है जमीन के अंदर नमी ज़्यादा बन जाएगी नमी ज़्यादा बनने की वजह क्या फंगस एकदम फैल जाएगी तो चनो जो है वो सुनहरी या गोल्डन कलर को सो के बिल्कुल गंद पड़ेगा। तो भी वास्ते क्या एक सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज हो यह भी कार्बनिजम प्लस मैंकोजेब जो है वो 200 लेके 250 ग्राम पीगा वो मिट्टी या यूरिया के अंदर मिक्स करके चिप बना के ऊपर पानी चला दें ताकि की समस्या कुछ जा सके। दूसरी समस्या मेन आएगी सूडी है सूडी के अंदर ग्राम की दवाई 50 ग्राम 100 लीटर पानी में यूज करके छिड़काव करो। तीसरे दिन में थाने सुंडी मरडी ला देगी पहला दिन सुंडी है जिसके बाद 3 घंटा बाद में भी डाइजेशन सिस्टम है आप कहते हैं मोटा मोटा मुंह बंद हो जाएगा और तीसरे दिन बाद सुंडी एकदम भूख मर गई मर जाएगी। तो कोई भी आप प्रोक्लेम नाम की दवाई करो तो बिना किया आज सुबह कर दी तो काल खेती ना जाओ परसों शाम ने भी जाके देखो जना पता ना रिजल्ट आएगा। लास्ट मेरा निवेदन वही है भी कोई भी दवाई अगर थे छिड़काव करो तो मैं क्या करूँ कोई भी दवाई भले ही लिक्विड में भले ही भुजी है भले ही दानेदार है बिना पहला रबड़ के डब्बे में या गैलन में प्लास्टिक के बर्तन में अच्छी तरह घोल बनाओ। आज थे 10 डोल की स्प्रे करनी है 10 गिलास नाप के भी जितनी भी दवाई की मात्रा डालनी है दिन बना के 2 घंटों पहला अच्छी तरह घोल के और फिर भी दवाई करनी स्टार्ट करो ताकि बिना अपन 100 को 100% रिजल्ट मिल सके। अन्यथा आप एक दिए अंदर या चमची डेढ़ ही रहा लगभग प्रोब्लेम के अंदर ये में थे देखोगा तो अपनी पीछे लाल रंग की चमची है अपनी जमींदारा की आदत की है आधी ढोल की भरी बिंग में 1 चमची गाटी बिंग में देरी बिंग में की होनी जुदाई हुई है आपको खर्चो लग गया और अपन की में अल्लाह पल्ला की कौन पड़ा हो क्योंकि बिंग पानी से अगर सो बने ही दवाई को
और पौधा पर डंगू अपना गई कोनी तो वापस भी रिजल्ट कौन मिलो। दूसरी सबको बड़ी गलती आप कि आप अपने एरिया में गिरानी एरिया लगभग आप 1.5 2 या 2.5 या 3 तो कोई सोई जमींदार गिरा शायद भी 3 डोल की पानी तो बाकी 2 में सल्टा है तो वो भी एक बहुत मोटा नुकसान है। कम ज़्यादा नहीं तो 3 तो गिरो 4 गिरो तो अच्छी बात है 5 अगर बिके तो 80 पानी नहीं तो दवाई को असर होगा कोई तो सबको एक 2 में विशेष ध्यान रखनी है। एक तो दवाई को घोड़ करना हुआ तो पहला बनाना है एक कम भी का मतलब 4 ढोलकी यानी 15 लीटर की ढोलकी है तो कम 60 लीटर पानी की दवा है। जानो को 100 लीटर चाहिए माना भी फसल छोटी है तो पानी कौन पड़ा फिर भी आपने कम 60 लीटर पानी जानो चाहिए। तो भी मैं आगे निवेदन करूँगा अपने बीच में उपस्थित है इफ्को का क्षेत्रीय अधिकारी मुनीराम जी जाखड़ जी भी अपने इफ्को का नई टेक्नोलॉजी का नया प्रोडक्ट है बारे में जानकारी देगा।